हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं और आप लोग 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 8 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्लास 8 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सभी दोस्तों के लिए हमारे चैनल में बहुत ही धाकड़ तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब चलते हैं हम दोस्तों पेपर नंबर 2 में। आप लोग को ये जो दिख रहा है ना सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये पेपर 2 में ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट रहेंगे और आप सभी के लिए मैं साइंस और सोशल साइंस का और मैथ्स का ये तीनों सब्जेक्ट का वीडियो लाने का पूरा प्रयास कर रहूँगा पेपर 2 का। और मैं दोस्तों बता दूं कि पेपर 1 का भी मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पेपर 1 का भी। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों इस आप लोग को एक सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। समय कितना का रहेगा? 3 घंटा का रहेगा, ठीक है। और 50 प्रश्न रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा एक सब्जेक्ट में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बारी बारी से सभी सब्जेक्ट को लाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। कुछ चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न में भी आप लोग को इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से। देखिए आप लोग को जो प्रश्न रहेगा इंग्लिश, सॉरी दोस्तों, जेक बोर्ड से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो हिंदी रहेगा, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश देना एकदम तय है, ठीक है। आप लोग एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चूज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर में क्या बात की जा रहा है? पहला प्रश्न में कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश भी, लेकिन जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं वे स्टूडेंट हिंदी ही से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसी कारण मैं हिंदी से कर रहा हूँ, ठीक है। पतरातू घाटी किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं, धन ऋण, ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस पौधे के पत्ते का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है सिनकोना, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात की जा रही है, जो कि प्रश्न नंबर आप लोगों को जो कि कितना छठा है, ठीक है। कोशिका में कोशिका के द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रिक्तिका, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग को सभी सब्जेक्ट का हमारे चैनल में अपलोड होंगे वीडियो, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और साथ ही साथ आप लोगों में बहुत सारा हमारे वीडियो में आप लोगों को 20 MCQ कराया गया है, ठीक है। यानी 20 MCQ प्रश्न करवाया गया है और सब्जेक्ट से, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां में क्या है? साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम, जो कि बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 8वां नंबर का है, निम्नांकित में कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? तो कौन नहीं है? पत्थर नहीं है, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर कब होता है? तो क्या होता है? सदैव, यानी सदैव बराबर होते हैं, जो कि आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि क्यों? घर्षण कम होगा वहां पर, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो रेशम हो जाएगा, ठीक है।
अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न में है आवृत्ति का मात्रा क्या हो जाए, तो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। हर्ट्ज। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, तो आकर्षण होता है, ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, तो एलपीजी किया जाता है। डेंगू परजीवी का वाहक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मादा एडिस मच्छर हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा की सहायता में से किस धातु के सतह पर इच्छित धातु के प्रति विक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या होता है, तो जायद फसल हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों, क्योंकि विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, ठीक है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन क्या हुआ, तो सीएनजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक है, तो क्या हो जाएगा, तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल हो जाएगा, ठीक है। आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, तो आदर्श ईंधन का गुण क्या हो जाएगा, महंगा नहीं है, ठीक है। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों से का बादल है, तो 1 और 2 दोनों, ठोस कण और तरल कण दोनों है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो आग उत्पन्न करने के लिए इनमें सभी यानी वायु, ईंधन और ऊष्मा सभी आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, तो तो दोस्तों सबसे गर्म होता है मध्य क्षेत्र, ठीक है। नहीं सॉरी, बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होता है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली है, ठीक है दोस्तों। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो घरेलू मक्खी हो जाएगा। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी जगह पाए जाते हैं। जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती है, तो जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती है, ठीक है। डेंगू परजीवी का वाहक है, तो मादा एडिस मच्छर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। मलेरिया रोग का कारक क्या हो जाएगा, तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, तो 28 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हो चलते हैं हम लोग दोस्तों। शुक्राणु कैसे होते हैं, तो क्षीण होते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, तो रोटी, दाल और सब्जियां, ठीक है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रुधिराधन से, ठीक है। आत्महत्या का थैला कहलाता है लाइसोसोम, ठीक है। लड़कियों के अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। दूध को दही से बदलने वाला सूक्ष्म क्या, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा दोस्तों। प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो क्षय रोग हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन क्या है, तो रासायनिक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग को टोटल कितना मैंने बोला था, 50 प्रश्न कराने का बात किया था, ठीक है।
तो दोस्तों मैं 50 प्रश्न में करा दिया हूँ, ठीक है, साइंस में, और इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट को लाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।